अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ख़बरनामा टीवी के साथ मैं हूं आपका होस्ट हसीम अहमद। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। जहां पे पाकिस्तान के अंदर सियासत अरूज पर है, मुख्तलिफ़ पार्टीज़ हैं, आपस में कंपटीशन टफ़ हो चुका है। वहीं पे सियासत, इस्लामाबाद की सियासत में एक नई शख्सियत की एंट्री होती है। आखिरकार ये शख्सियत कौन है और सियासत में हलचल ग्राउंड में जैसे ही एक्टिव हुई और हलचल मच गई। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त स्टूडियो में साजिदा नसीर, जो कि सियासत में उनकी नई एंट्री है। उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। साजिदा, सहाफ़त ज्वाइन की, सहाफ़त के बाद आपने कैसे अचानक से रुख कर लिया सियासत का? सियासत देखें, खिदमत का नाम है और सहाफ़त भी खिदमत है। तो खिदमत आपने करनी है तो रातों कोई भी इख्तियार कर सकते हैं। और सियासत में ये है कि आपके पास ज़्यादा इख्तियारात आ जाते हैं। आप ज़रा जो है ना खुल के अपनी आवाम और लोगों की खिदमत कर सकते हैं। बेशक सहाफ़त भी है, हमारे जो सहाफ़ी बहुत से भाई हैं जिन्होंने सहाफ़त में अपनी जान की जो है वो बाजी भी दे दी, जान कुर्बान कर दी वतन पे, आवाम पे, तो वो भी एक तरह से खिदमत है। और सियासत भी खिदमत है। तो खिदमत है, आप किसी भी प्लेटफॉर्म से कीजिए। साजिदा, ऑफ द रिकॉर्ड आपसे बात हुई है क्योंकि हम आपको जानते हैं, तो इस वजह से हमें पता चला कि आपने पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। क्या ये दुरुस्त है? जी, पीपल्स पार्टी में मैं माशाल्लाह से पिछले 3 साल से हूँ और मैं नायब सदर हूँ ज़िला इस्लामाबाद की। और जब से मैंने अपने ओहदे पे मैं आई हूँ तो मेरी एक ही कोशिश है कि सियासत चूँकि खिदमत है तो इसको जो है वो खिदमत करके आवाम की, लोगों के मसाइल को हल करके जो है ना, इंशाअल्लाह ताला मेरी जो कोशिश है कि मैं लोगों के दिलों पर हुकूमत करूँ। मैं ऐसी सियासत चाहती हूँ, मैं ऐसा काम करना चाहती हूँ कि आवाम के मसाइल को दूर करूँ और उनके दिल जीत कर मैं दिलों पे हुकूमत करके यादगार जो है ना वो मैं चाहती हूँ कि लोगों के दिलों पे हुकूमत कर पाऊँ। अच्छा साजिदा, इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ जमातें, सियासी जमातें, बट हम जो देख रहे हैं ग्राउंड रियलिटी जो देखें, हम भी फील्ड में काम करते हैं, तो इस वक्त जो काफ़ी अरसे से 3-4 सालों से एक बयानिया स्ट्रांग बना हुआ है PTI का। तो आपने PTI को क्यों नहीं चुना? उसके मद्दे मुकाबल इस वक्त हुकूमत के अंदर है, नून लीग भी हुकूमत के अंदर है, मौलाना फजल रहमान साहब भी हुकूमत के अंदर है, और साइड पे देखा जाए तो पीपल्स पार्टी की भी हुकूमत है। तो पीपल्स पार्टी ही क्यों चुनी है, बाकी जमातें क्यों नहीं? इसलिए कि मैं मोहतरमा शहीद बीबी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा से बहुत मुतासर थे, क्योंकि वो एक बहुत ही दलेर लीडर हैं और उनकी ज़िंदगी, उनकी बहादुरी एक मिसाल है, कोई शक नहीं इसमें। तो जब मैं भी एक औरत हूँ और मुझे लगा कि मैं जब सियासत में हूँ और सियासत में जाना है मैंने, तो मुझे यकीनन जो है वो मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो की पार्टी को ज्वाइन करके उनके जो मंशूर थे, जो उनके एक ख्वाब थे, जो उन्होंने आवाम के लिए देखे थे, उनको पूरा करके, तो इससे जो है वो मोहतरमा की जो है वो रूह भी खुश होगी और इंशाअल्लाह ताला मेरा अल्लाह भी खुश होगा, आवाम भी खुश होगी और सबके जो है वो मसाइल भी दूर कर लूँगी इंशाअल्लाह। मुझे भरोसा है मेरे इंशाअल्लाह। अच्छा, हमने इस्लामाबाद में देखा ग्राउंड रियलिटी पर इस वक्त जो बाकी जमातें जैसे नून लीग हो गई, PTI हो गई, इनकी ख़वातीन बड़ी मुतहर्रिक नज़र आती हैं, बड़ी एक्टिव नज़र आती हैं और बहुत ज़्यादा PTI को सपोर्ट होती है, हासिल होती है। वहीं पे पीपल्स पार्टी की ख़वातीन बहुत बैक फुट पे नज़र आती हैं। तो आप क्या समझती हैं? आप तो माशाल्लाह एक्टिव हो गई हैं, तो आप इन ख़वातीन को लेके कैसे चलेंगी जो कि एक्टिव ही नहीं है? नहीं, मुझे भरोसा है इंशाअल्लाह ताला जब आप काम कर रहे होते हैं तो दूसरे लोग भी देखते हैं, फिर उनके अंदर भी एक जज्बा पैदा होता है। वो लोग जो काम अभी जो ख़वातीन नहीं कर रही हैं, जो अगर पार्टी से उन ओहदे में हैं, तो जब आप देख रहे होते हैं कि दूसरा काम कर रहा होता है तो उसको देखने के बाद आपके दिल में भी ख्वाहिश और जज्बा जागता है। और अगर हम बात करते हैं आवाम में, जो हमारी बेटियां बहनें हमारी जो हैं, तो ये बात भी हकीकत है कि वो एक पार्टी है जिसको ज़्यादा अभी आवाम सपोर्ट कर रही है। हमें सच, अगर मैंने एक ये कहा है ना कि सच की हमने जंग लड़नी है तो फिर सच बर्दाश्त भी करना है, सुनना भी है। और सच जो है वो, सच्ची एक ऐसी चीज़ है जो लोग आपको बर्दाश्त सच को बहुत कम करते हैं क्योंकि सच तकलीफ़ देता है। तो मैं ये समझती हूँ कि इंशाअल्लाह ताला जब हम आवाम के मसाइल को दूर करेंगे और जो मेरे हल्के से NA 48 में मेरी बहनें जब वो देखेंगी कि वाक़या ही उनकी बहन जो है आगे बढ़ रही है, उनके मसाइल को हल कर रही है, सुन रही है, तो इंशाअल्लाह ताला मुझे पूरा यकीन है कि ना सिर्फ इस्लामाबाद में बल्कि
पूरे पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक जो है वो पीपल्स पार्टी का गढ़ बन जाएगी इंशाल्लाह। और मेरी ये कोशिश भी है और मेरे रब पे पूरा यकीन भी है। आपने बताया 3 साल पहले आपने पीपल्स पार्टी को ज्वाइन किया NA48 इस्लामाबाद से। जी इस्लामाबाद में बड़ा टफ़ कंपटीशन है बिकॉज़ एक तो ये कैपिटल है पाकिस्तान का, जी, यहाँ पे वफाक भी है, सियासत भी स्ट्रांग है। और जब आपने सियासत को ज्वाइन किया, अब आप 3 साल हो गए, आप जब ज्वाइन किया तो तब पीपल्स पार्टी की क्या कंडीशन थी और 3 सालों में आपने क्या किया, क्या कारकर्दगी की आपकी? मैंने माशाल्लाह से यहाँ पे हमारी जो बहनें हैं, हमारी औरतें हैं, उनके लिए मैंने बहुत से यहाँ पे जैसे वोकेशनल सेंटर हैं वो प्लान किए हैं। मैं मुख्तलिफ़ यूसीओ में जाके मेरी बहनों से मिली हूँ। मैंने यहाँ पे अभी 2-3 जलसे भी किए हैं जिसमें माशाल्लाह से ख़वातीन जो हैं वो बड़े जोश और जज्बे से आई हैं। तो आप जानते हैं कि आवाम तभी आती है जब आप उनकी खिदमत करते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है कि आगे भी सब मेरा अल्लाह जो है वो बहुत बेहतर करेगा। आप हल्के में इंटर हुई, मुकाबला टफ़ लगा या फिर आपको लगता है कि इजी अचीवमेंट है, आप कर लेंगे इजीली? नहीं, मुझे बहुत इजी लगता है। टफ़ नहीं है? टफ़ नहीं है क्योंकि मैंने देखा है कि इस हल्के में बहुत से मसाइल हैं और यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सी पार्टीज काम कर भी रही हैं। लेकिन अभी भी जैसे हम अगर बात करते हैं UC 67 की, तो वहाँ पे जो है कब्रिस्तान के लिए भी चलो ज़िंदगी की तो अहम ज़रूरतों से हम महरूम हैं ही, लेकिन अब जो है इंसान वो जब दुनिया से चला जाए, एक देखें आप अगर किसी का जवान एक बेटा बहन कुछ भी जाते हैं, सब जाते हैं, अगर बूढ़े माँ बाप हैं, उनकी एक जवान औलाद की डेथ हो गई है, उसके बाद वो उनके पास पैसे भी नहीं है, वो कहाँ पे कब्र खो देंगे। ये ऐसे ऐसे मसाइल हैं कि ना सिर्फ जो है ना वो ज़िंदगी कि ज़िंदगी से ख़त्म होने के बाद भी ना इस हल्के में बहुत मसाइल हैं, कब्रिस्तान के मसाइल है। और मुझे ये लगता है कि पार्टियाँ, जितनी भी सियासी पार्टियाँ हैं, उन सब को फोकस करना चाहिए अभी आवाम के मसाइल पर, कि मसाइल दूर हों, उसके बाद जिसके नसीब में है, देखें अल्लाह तो है ना, सब वही लिखता है। मेरा तो इसी चीज़ पर यकीन है। आप सियासत में आई, आपने पहले कहा मैं सच बोलूँगी, सच का साथ दूँगी। 3 साल हो गए आपको सियासत में आए हुए। तो आप इस्लामाबाद से हैं, इस्लामाबाद में आपने सियासत ज्वाइन की। वफाक के अंदर कोई पार्टी ऐसी नहीं है जिसने हुकूमत ना की हो। क्या समझती हैं, किसको कसूरवार ठहराएंगी कि पार्टी किसने इस्लामाबाद के अंदर रहते हुए कैपिटल में काम नहीं हुआ? अभी भी यूनियन में कहीं पे कब्रिस्तान का मसला, सड़कों का मसला, पानी का मसला, गैस का मसला, तो ये क्या समझती हैं आपके दौर में हल हो जाएगा, नहीं होगा? आप करवा सकेंगी, नहीं करवा सकेंगी? कितनी एफर्ट्स करनी पड़ेंगी? इंशाल्लाह मैं करवा लूँगी, मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि कोई भी काम नीयत के साथ किया जाए, जज्बे के साथ किया जाए तो अल्लाह भी उसमें आपकी मदद करता है। और अगर अभी तक काम नहीं हुआ तो फिर बात वही है कि गीबत भी एक गुनाह है। अगर हम बैठ के कहते हैं जी इसलिए नहीं हुआ, ये वजह थी, उससे बेहतर है मैं ये चाहती हूँ कि मैं क्या करना चाहूँगी। मैं अपने देखने वालों को भी जो ये पैगाम दूँगी कि आप किसी भी पार्टी से हैं तो किसी भी लीडर के बारे में कोई गलत बात ना बोलें, क्योंकि जब भी कोई भी जो उनके साथ चलने वाले होते हैं, कारकुन होते हैं, जैसे हम जियाले हैं, तो ज़ाहिर सी बात है अगर कोई हमारे लीडर के बारे में कुछ भी बुरा बोलेगा तो हम बहुत जज्बाती होते हैं, दुख होता है। ऐसे ही मैं सबको कहूँगी कि किसी भी पार्टी के लीडर किसी के बारे में कुछ गलत ना बोलें, कि किसी का भी जो है वो दिल नाराज़ ना हो, सब लीडर्स की इज़्ज़त करें और सब ये मकसद रखें कि हमने क्या करना है अपने मुल्क के लिए, अपने मुआशरे के लिए, अपने लोगों के लिए, इंसानियत के लिए। हमें इस चीज़ पे अभी ये वक्त जो है ये सोचने और काम करने की ज़रूरत है, ना कि अब यहाँ पे हम खड़े होकर हमारे जो दूसरी सियासी पार्टियाँ हैं या हम दूसरों को बोलें फ़लाँ ने फ़लाँ की ये किया, ये नहीं किया। मैं समझती हूँ अभी हम जहाँ पे खड़े हैं इस वक्त हमें ये ज़रूरत है कि हमने क्या करना है। अब ये क्यों नहीं हुए वो तो वो बेहतर बता सकते हैं जो आज से पहले रहे हैं। अब हो सकते हैं, ये मेरा मानना है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जब आप कोई भी काम नेक नीयत से करते हो ना और जज्बे से करते हो तो अल्लाह उसमें आपकी मदद करता है। आगे इलेक्शन आएंगे, कौन सी सीट के लिए इरादा रखती हैं? MNA बनेंगी, MPA बनेंगी, चेयरमैन बनना पसंद करेंगी, किस सीट के लिए इरादा रखती हैं? अभी मेरा जो इरादा है, मैं तो MNA के लिए मेरी है कोशिश, और वो भी इसलिए अपनी ज़ात के लिए नहीं, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में मेरे रब का मैं जितना भी शुक्र अदा करूं कम है। मेरे रब ने मुझे हर चीज़ से नवाजा। अभी भी देखा जाए तो इंसान की जो ज़रूरतें ज़िंदगी होती है, माशाल्लाह से मेरे अल्लाह ने सब बहुत अच्छी तरह से
मुझे दिया है। लेकिन मैं इक़्तिदार में या MNA क्यों बनना चाहती हूँ? क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि यहाँ ज़रूरत है मुझ जैसे लोगों को। इस हलके में मुझे काम करना चाहिए। क्यों? कि मैं ईमानदारी से काम करूँगी, मैं लगन से काम करूँगी। मेरा इतना मानना है कि अगर मैं MNA बन गई तो जो इस यहाँ के जो फंड्स हैं, मैं कम से कम उनमें 1 रुपया भी कोई इधर से उधर नहीं करूँगी। क्यों? अच्छा, ये मेरा ये मकसद नहीं है इसमें आके पैसा लेना या पावर लेना, ठीक है। मैं सिर्फ आना चाह रही हूँ इसलिए कि यहाँ के, अब मैं देख रही हूँ जहाँ पे कब्रिस्तान नहीं है, पीने का पानी नहीं है, तो मैं समझती हूँ कि मुझे खुद पे और मेरे रब पे ये भरोसा है कि यहाँ आके अवाम के आने के सारे मसाइल जो मैं हल करूँगी। और इंशाल्लाह आप देखेंगे, आना तो इलेक्शन तो बहुत दूर है, इंशाल्लाह जिस तरह से मैं काम कर रही हूँ और मेरे साथ माशाल्लाह से जितने सच्चे और अच्छे लोग हैं और लगन और जज्बे वाले लोग हैं, उस पर मुझे पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह ताला इलेक्शन तो अभी दूर है, इलेक्शन से पहले ही आप जो है वो हल्के में लोगों के मसाइल को हल होता हुआ देखेंगे। अच्छा साजिदा, आप भी सहाफ़त में रही हैं, हम भी सहाफ़त कर रहे हैं, आपने भी देखा, हमने भी देखा, हम सुनते आते हैं इलेक्शन से पहले कोई भी MNA होता है, MPA होता है, वो एक लोगों के जज्बात उबारता है, वो वादे तो करता है, लेकिन जब इलेक्शन हो जाते हैं वो हारे या जीते उसके बाद हल्के में नज़र नहीं आता। आपके क्या एजेंडा है? आपके पास कोई एजेंडा है? लोग आपको वोट क्यों दें? लोग मुझे वोट इसलिए दें क्योंकि अभी इलेक्शन दूर है और मैं वोट और इलेक्शन तक आवाम की खिदमत करूँगी, मैं उनकी खिदमत करूँगी। मैं सच्ची हूँ, मैं उनसे मिल रही हूँ, वो मुझे समझ रहे हैं। और फिर अगर आवाम NA48 की ये समझती है कि मैं इस काबिल हूँ कि मैं मज़ीद उनके जो मसाइल हैं उनको हल कर सकती हूँ, उनकी खिदमत कर सकती हूँ, तो मैं कोई इसमें सियासत में मुझे कोई सिफारिश की ज़रूरत नहीं है कि मैं, आपने देखा होगा कि जब भी मुझे देखा आवाम में ही देखा। मैं नहीं चाहती कि मैं जाके लीडर्स के साथ बैठूँ, क़यादत के साथ बैठूँ, ख्वाहिश तो सबकी होती है, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि मैं आवाम में बैठकर इनके मसले सुनूँ, इनके मसले लेकर लीडर और क़यादत तक जाऊँ और उनकी मदद लेकर उनको हल करवाऊँ। तो इंशाल्लाह मुझे अंदर भी बहुत से कंपटीशंस होते हैं, क्या आप वाहिद लेडी हैं जो टिकट के लिए अप्लाई करेंगे या आपके मध्य मुकाबिल भी लोग हैं? क्या आपको टिकट ईज़िली मिल जाएगा? मुझे अपनी पार्टी पे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला अवाम में जिस तरह से मैं काम कर रही हूँ और मज़ीद इंशाअल्लाह ताला मेरे रब ने मुझे ज़िंदगी दे, बात तो ज़िंदगी की होती है ना, बड़ी बड़ी हम बातें करते हैं कि पता नहीं टिकट मिलेगा, इलेक्शन तक कौन ज़िंदा है कौन नहीं है, ये तो वो अल्लाह ही जानता है। लेकिन हाँ, इतना मुझे यकीन है कि मैं काम करूँगी, अवाम की खिदमत करूँगी, और जब पार्टी देखेगी कि अवाम की खिदमत करके अवाम मेरे साथ है तो तब मैं MNA बनना चाहती हूँ और टिकट भी तब मैं चाहती हूँ। और दूसरी बात यह कि मेरी ख्वाहिश सिर्फ टिकट तक नहीं है महदूद कि मुझे टिकट मिले। सियासत में जब इलेक्शन करीब होते हैं तो वो कहते हैं ना, जैसे बरसात के बाद बरसात आई बहार आई, बरसात आई तो बरसात के बाद जो है वो बड़े आ जाते हैं, आवाज़ें भी आना शुरू हो जाती है। तो इसी तरह से जी, जब अगर सियासी पार्टी जो भी है वो भी खामोश होकर बैठेंगी और वो इंतज़ार करेंगी कि बरसात हो, तो उसके बाद जब आवाज़ें आती हैं तो फिर आवाम भी रिप्लाई नहीं करती ना उन आवाज़ों पे। फिर उसको भी होता है, जो आ रहा होता है, जो सियासी पार्टी होती है उसे कहते हैं जी आ जाए आपको वोट देंगे। पैसे एक के आवाम जो है वो ले के बिरयानी दूसरे की खा के वोट तीसरे को डाल देती है, क्योंकि आवाम भी देख रही होती है, आवाम को सब पता होता है। अब हमारी आवाम माशाल्लाह इतनी बाशऊर हो चुकी है कि वो जानते हैं कि जो, देखिए जिसने काम करना है ना, जिसने खिदमत करनी है, खिदमत और काम के लिए जज्बे का होना ज़रूरी है, कुर्सी का नहीं। जो लोग ये कहते हैं ना कि हमें कुर्सी मिलेगी तो हम ये करेंगे, वो तो सबसे बड़ा झूठ होता है। भाई जिसने करना है जज्बा, मुझे आप बताएं, आप भी माशाल्लाह से सहाफ़ी हैं, कुछ करने के लिए जज्बा, लगन, नियत साफ होना ज़रूरी है ना, या कुर्सी? जाहिर सी बात है, ये तो दोनों चीज़ें ज़रूरी होती हैं। आपकी नियत साफ़ होगी, कुर्सी नहीं होगी तब भी आप नहीं कर सकते। मैंने कुर्सी पे भी बड़े बड़े ऐसे लोग बैठे देखे हैं ना, कि यकीन माने कुर्सी पे बैठ के भी क्या फ़ायदा, ऐसी कुर्सियों पे जहाँ पे बैठ के आप आवाम के मसाइल हल ना कर सकें, ऐसी कुर्सियों से फिर घर में बैठ जाओ कुर्सी रख के। मैं कैमरे रिकॉर्ड कर रहे हैं, 3 कैमरे लगे हुए हैं, अगर आपको मिल जाती है सीट उसके बाद आप भी उनकी तरह हो जाती हैं तो फिर आवाम क्या रद्द-ए-अमल दे आपको? नहीं, मैं बिल्कुल भी ऐसी नहीं होंगी। क्यों कि मैं कोई यहाँ वोट तो नहीं मांग रही ना आवाम से कि आओ मुझे MNA बनाओ। अभी तो मैं आवाम की खिदमत कर रही हूँ, अभी तो इलेक्शन दूर है, मैं तो आवाम पे छोड़ूंगी और आवाम को मैं ये कहूँगी कि आप देखें बाशऊर है और हो जाए,
जो आके झूठ बोलते हैं हम ये कर देंगे वो कर देंगे, उन्होंने कुछ नहीं करना होता। जिसने करना होता है ना वो कर गुजरता है, वो वादे और बातें नहीं करता। वादे और बातें सिर्फ जो है ना, जिन्होंने कुछ नहीं करना होता वो कहते हैं आओ मेरे साथ, आ जाओ वहाँ जाके ये देंगे। भाई जिसने जो देना है वो वहाँ पे आप देना मसाइल। पहले आप मसाइल हल कर सकते हैं, कर रहे हैं, कोशिश तो करें। जी आपका कंपटीशन बहुत टफ होना है इस्लामाबाद के अंदर, क्योंकि आपके मद्दे मुकाबल पार्टीज़ बड़ी स्ट्रांग हैं, वो किसी को भी खड़ा कर देंगे वो जीत जाएंगे। आपको बड़ी स्ट्रांग मेहनत करनी पड़ेगी। मुझे मेरे रब पे भरोसा है और मुझे इतना भरोसा है कि इंशाअल्लाह ताला देखें जो पार्टियाँ जीतेंगी या जो मुकाबले में हैं उन्होंने भी मेहनत की होगी ना, तो ये भी हो सकता है अगर कोई मुझसे ज़्यादा मेहनत करके अवाम का दिल जीत ले तो फिर गलती मेरी है ना कि मैं उस तरह से खिदमत नहीं कर पाई अवाम की। जाते जाते हमारे नाजरीन को आप अपने जियालों को, अपने वोटर्स सपोर्टर्स को, अभी बने नहीं हैं इंशाल्लाह बनेंगे, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे हमारे प्लेटफॉर्म से? मैं यही कहूँगी कि हम जब भी बात करते हैं तो सबसे पहले हमें अपने आप को देखना चाहिए, अपने आप को सही करना चाहिए, अपनी सोच को सही करना चाहिए और हमें ये सोचना चाहिए कि हम माशरे में बेहतरी के लिए क्या कर सकते हैं। और यहाँ पे जितने भी मेरे देखने वाले बहन भाई नौजवान हैं, मैं नौजवान जो हैं वो बड़े, जब भी इनकलाब आया नौजवान ही लेकर आते हैं, तो मैं जो NA हल्का 48 के नौजवान हैं उनसे भी ये अपील करूँगी, दरख्वास्त करूँगी कि आगे बढ़िए, अपनी बहन साजिदा का फलाई कामों में साथ दीजिए। अभी कोई इलेक्शन नहीं है, अभी आपकी बहन आपसे कोई वोट नहीं मांग रही, मैं फलाई काम कर रही हूँ। मेरी माशाल्लाह से NGO भी है, मैं अपनी NGO से जो है वो मेडिकल कैंप कर रही हूँ गरीबों के लिए देही इलाकों में जाकर। NA 48 के जो देही इलाके हैं वो बहन भाई मुझसे रब्ता करें और इंशाअल्लाह ताला मैं खिदमत करूँगी और आप सब भी मिलकर अपने माशरे के लिए, अपने मुल्क के लिए अच्छी सोच और मजबूत होकर, एक होकर चलेंगे तो इंशाअल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं कि पाकिस्तान हर मसले से निकलकर एक तरक्की और खुशहाल और बहुत ही अमन वाला मुल्क में जो है वो शुमार होगा इंशाअल्लाह। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, साजिदा नसीर को इजाज़त दिए। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह करे जो आपने बातें की आप इन पर पूरा उतरें और नाज़रीन सियासत करें, हर काम करना चाहिए, लेकिन अगर आपकी सोच अच्छी है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी मदद करते हैं। आप साजिदा नसीर की आपने गुफ्तगू मुलाहिज़ा फरमाई, देखते हैं सियासत में आने के बाद ये भी रंग चेंज करती है दूसरे सियासतदानों की तरह या फिर अपनी सोच पे कायम रहती हैं। आज के लिए इतना ही। अपने होस्ट हसीब अहमद को दीजिए इजाज़त। एक नए प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।